जय हिंद जय भारत। एक बार फिर पवन चौहान तस्वीरें आ रही हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र से। संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर 3 दिवसीय समागम आरंभ किया गया। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी के पाठ के साथ हुआ शुभारंभ और शुद्ध देसी घी से मिठाइयां तैयार की गई और भंडारे का आयोजन किया गया। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, दहेज मुक्त शादियां व रमैनी का आयोजन भी किया गया। विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। संत रामपाल जी के 74वें अवतरण दिवस पर नेशनल हाईवे पीपली कुरुक्षेत्र पर स्थित सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय समागम आज शुक्रवार 6 सितंबर से आरंभ हो गया है। यह समागम 8 सितंबर तक चलेगा। आज समागम के पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी के पाठ और सत्संग के साथ समागम का आरंभ हुआ। इस 3 दिवसीय समागम में आश्रम परिसर में विशाल रक्तदान शिविर व दहेज रहित शादियों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं को जागरूक करने हेतु भव्य प्रदर्शनियां भी लगाई गई और उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सभी श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था आश्रम में बहुत अच्छे तरीके से की गई है। श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड इत्यादि स्थानों पर छोड़ने व लेकर आने की व्यवस्था भी की गई है। तो जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहें। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में देश के कोने कोने से लोग जो है इस आश्रम में प्रवेश करते हैं। 6 जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, कैथल, यमुनानगर, पंचकूला के अलावा झारखंड राज्य से लाखों श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे हुए हैं। और उन्होंने बताया कि आज संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी के पाठ और सत्संग के साथ समागम आरंभ हुआ है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार भक्तजन आपको यहाँ पर जो है संत गरीबदास जी के चरणों में जो है माथा टेकते हुए आपको जो है इस समय नजर आ रहे होंगे। पुरुषों के साथ साथ जो है महिलाएं भी काफी संख्या में आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इस 3 दिवसीय समागम के अंदर जो है दहेज मुक्त शादियां, रमैनी और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया जाता है। कहा भी जाता है रक्तदान महादान। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है और अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य जो है किए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है बुजुर्ग आपको इस तस्वीर में जो है नजर आ रहा होगा। बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए काफी संख्या में आए हुए हैं। ये सीधी और लाइव तस्वीरें जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो है सतलोक आश्रम जिला कुरुक्षेत्र से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार जो है यहाँ पर आपको सभी भक्तजन जो श्रद्धालु है यहाँ पर हाथ जोड़कर जो है खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी की जो तस्वीर है वो आपको जो है इस समय यहाँ पर दिखाई जा रही है। तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाने का जो है हम प्रयास करेंगे। किस प्रकार जो है भक्ति भावना के साथ यहाँ पर जो है सभी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आप पंडाल की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पंडाल जो है काफी हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो है भक्तजनों से भरा हुआ है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, बड़ी दूर दूर से जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। देश के हर कोने से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। 74वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। 6 से 8 तारीख तक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। क्या क्या विशेष कार्यक्रम रहेंगे? हमारा विशेष कार्यक्रम जो होता है वो मेन तो हमारा भंडारा होता है। भंडारा 3 दिन तक चलेगा, जिसमें लड्डू, जलेबी, बर्फी, हलवा, 3 तरह की मिठाई बनाई जाती है। बाकी अच्छे और पकवान बनाए जाते हैं। तो उसके बाद मेन जो प्रोग्राम है हमारा वो है शादियों का, रमैनी बोलते हैं जिसको हम। वो रमैनी कराई जाएगी। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा जैसे हर बार की तरह, जैसे हर बार समागम में लगाते हैं। और उसके बाद परमात्मा की वाणी का पाठ 3 दिन तक लगातार चलेगा, दिन रात लगातार चलता रहेगा। उसके बाद जो भी लोग नाम लेना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से, उनको नाम दिलाया जाएगा और उनको नशा मुक्त किया जाएगा। उनके संत रामपाल जी का पहला नियम यह है कि जो भी नाम लेगा वो बीड़ी पीने वाले को माचिस तक भी नहीं देगा। मतलब स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इस पर कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं? किन किन राज्यों से, जिलों से? ये उत्तराखंड, झारखंड और थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल का है। और बाकी 6 जिलों से, जैसे अम्बाड़ा, पानीपत, अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर से आ रहे हैं। समागम और कहाँ कुरुक्षेत्र के अलावा और किन किन शहरों में, राज्यों में हो रहे हैं? 11 जगह हो रहा है। जैसे पंजाब में
खमाणु में हैं, धुरी में हैं, और दिल्ली मुंडका में हैं, और धनाना हरियाणा में है, और भिवानी हरियाणा में है। उसके बाद यूपी में शामली में है, और उधर बैतूल में है मध्य प्रदेश में, और इंदौर में है मध्य प्रदेश में, और उधर नेपाल में है धनुषा के अंदर। तो चुनावी मौसम है कि संत महाराज आदेश देंगे भक्तों वोट के लिए आदेश देंगे, प्रदेश नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो अपनी इच्छा है, जहाँ जिसका दिल करे वहाँ वोट डालें। जी, क्या बताएंगे, आज संत रामपाल जी का जन्मोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, विश्व भर में उत्साह है, कई आश्रमों में कार्यक्रम है, तो नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, नाम क्यों ले, क्या खासियत है? संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व के अंदर एक पूर्ण संत के रूप में हैं। पूर्ण संत कैसे कहें, किस आधार से कहें, इसके बारे में गीता में बताया गया कि वो तत्वदर्शी संत होगा, वो ही पूर्ण संत होगा। तत्वदर्शी संत जब आता है, और जब उस समय के जितने नकली संत होते हैं उसके साथ झगड़ा करते हैं या उनका विरोध करते हैं, ये उसकी खास पहचान होती है। पहले भी जितने संत आए उनका भी विरोध हुआ, नानक जी का भी विरोध हुआ था, ईसा मसीह जी जब आए तो उनका भी विरोध हुआ था। संत रामपाल जी महाराज के समय के पूर्ण संत हैं, और उनके से जो भी नाम लेगा, ये खास बात है, उनसे जो भी नाम लेगा, अगर उनके परिवार, रिश्तेदार, मित्र, प्यारे कहीं भी कोई जो भी नाम ले लेगा, उनको कैंसर जैसा भी अगर रोग होगा किसी को आज, तो वो नाम लेने से, पूरा परिवार नाम ले, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा है, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से प्रेत की, भूत की जो बाधा किसी तरह की भी है, वो सारी ठीक हो जाएगी। आपके काम न समझते हो, आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई भयानक समस्या है, किसी तरह का कोई गंभीर रोग है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सारे ठीक हो जाते हैं। इसीलिए लोग ये इतने उमड़ के आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी भी जेल में बैठे हैं। और ये लोग कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? एक दूसरे के संपर्क में आगे जब पता चलता संत रामपाल जी महाराज आज के समय के पूर्ण संत हैं, और उनके शरण में जाते ही सुख मिलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए सभी लोग ये यहाँ पे आ रहे हैं। चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार, कोई भी संत होता है जो पूर्ण संत होता है कभी चमत्कार करके नहीं दिखाता, और उसकी शरण में आने से ऑटोमेटिक चमत्कार होते हैं, सारे हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। ये खास बात है संत रामपाल जी महाराज भीड़ जो है लगातार बढ़ती है। हाँ, इसी कारण से लोग ज्ञान को समझ रहे हैं। जैसे हमारी बहुत सी पुस्तकें हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और साधना चैनल पे जैसे 7:30 से 8:30 प्रोग्राम चलता है, और भी बहुत से चैनलों पे चल रहा है, और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पे भी हमारे प्रोग्राम चले हुए हैं। हम सभी से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, आपके चैनलों के माध्यम से एक बार अवश्य देखें, उस पर टाइम निकाल लें। थोड़ा सा भी संत रामपाल की शरण में जाना क्यों जरूरी है, क्या खास बात है? 3 दिवसीय में जो है हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, रात्रि रुकेंगे, उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को दी? यहाँ रहने के लिए पूरी व्यवस्था है, कूलर लगे हैं और पंखे लगे हैं, गर्मी से बचने के लिए गद्दे हैं, अरजाई हैं, और हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हर तरह की व्यवस्था, कोई परेशानी नहीं आती किसी को हर बार। धन्यवाद। ओके। आज 3 दिवसीय समागम की शुरुआत जो है आज सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हो चुकी है। ये समागम जो है सतगुरुदेव जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सतगुरुदेव जी 8 सितंबर 1951 को जो है सतगुरुदेव जी का जन्म हुआ, और सतगुरुदेव जी जो है इस भक्ति मार्ग का सत्ज्ञान जो है हम लोगों को कराने के लिए पृथ्वी लोक पर आए हैं। इस 3 दिवसीय समागम में जो है 3 दिन तो अटूट भंडारा चलेगा सतगुरुदेव जी की दया से, और इसके अलावा नाम दीक्षा, और इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके हाँ जी ब्लड डोनेशन कैंप है, शादियों का दहेज शादियों का आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए, और जो 3 दिवसीय पाठ का जो चला हुआ है आज उसका प्रकाश हुआ है, पाठ प्रकाश हुआ है संत गरीबदास जी महाराज जी के अमृतवाणी का। ये 3 दिन चलेगा। इसका श्रवण करने के लिए दूर दूर से संगत, खासकर जो है हरियाणा के 6 जिलों से यहाँ पे संगत आ रही है। तो लगभग संभावना है कितने लाख श्रद्धालु जो है इन 3 दिनों में आवागमन करेंगे? हाँ जी, प्रतिदिन जो है हमारी ऐसी उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। 3 दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, और समागम का जो है सतलोक आश्रम में हर बार जो कार्यक्रम आयोजित होता है, भंडारे का बड़ा खास महत्व माना जाता है। हर बार अलग अलग तरह के देसी घी की मिठाइयाँ, पकवान बनाया जाता है। इस बार क्या खास है? इस बार जो है देसी घी के लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, उसके अलावा जो भोजन बनाया जाता है दाल, चावल, पूरी इत्यादि सब्जी,
वो तो बनाया जाता है, और देसी घी का हलवा भी हर बार जो है प्रसाद के रूप में सत्संग में और यहाँ पर आए गए लोगों को वितरित किया जाता है। हर बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बड़ी खास बात है कि कोई पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं होते, फिर भी व्यवस्था जो है बहुत पुख्ता और बहुत सुंदर भव्य नजर आती है। जी, क्या वजह है इसकी? जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो स्वयं ही इतने ज्ञान से उनको जो है ज्ञान हो चुका है इस बात का। सतगुरुदेव जी के जो आदेश आते हैं वो सभी उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं, और जो भक्ति करने से एक व्यक्ति के अंदर जो भक्ति की के कारण एक सहनशीलता आ जाती है, एक सहजता आ जाती है, तो उस तरह से सभी लोग खुद ही व्यवस्थित हो जाते हैं। ये सतगुरुदेव जी की कृपा से ही ये सब यहाँ पर संभव है। प्रदर्शनी के माध्यम से भी कुछ दिखाया जाएगा? हाँ जी, प्रदर्शनी के माध्यम से, जैसे हर बार प्रदर्शनी लगती है कटआउट से, और इस बार भी जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। तो कल आपको जो है एक बार प्रदर्शनी में ले जाकर के वो सारा ही जो है उसको डिटेल से आप लोगों को करा दी जाएगी। तो सजीव जी कैसी प्रश्न था अगर पूछें तो भाई मैंने बंद किया। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर पवन चौहान तस्वीरें आ रही हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र से। संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर 3 दिवसीय समागम आरंभ किया गया। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी के पाठ के साथ हुआ शुभारंभ, और शुद्ध देसी घी से मिठाइयां तैयार की गई और भंडारे का आयोजन किया गया। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, दहेज मुक्त शादियां व रमैनी का आयोजन भी किया गया। विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। संत रामपाल जी के 74वें अवतरण दिवस पर नेशनल हाईवे पीपली कुरुक्षेत्र पर स्थित सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय समागम आज शुक्रवार 6 सितंबर से आरंभ हो गया है। यह समागम 8 सितंबर तक चलेगा। आज समागम के पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी के पाठ और सत्संग के साथ समागम का आरंभ हुआ। इस 3 दिवसीय समागम में आश्रम परिसर में विशाल रक्तदान शिविर व दहेज रहित शादियों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं को जागरूक करने हेतु भव्य प्रदर्शनियां भी लगाई गई और उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सभी श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था आश्रम में बहुत अच्छे तरीके से की गई है। श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड इत्यादि स्थानों पर छोड़ने व लेकर आने की व्यवस्था भी की गई है। तो जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहें। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में देश के कोने कोने से लोग जो है इस आश्रम में प्रवेश करते हैं। 6 जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, कैथल, यमुनानगर, पंचकूला के अलावा झारखंड राज्य से लाखों श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे हुए हैं। और उन्होंने बताया कि आज संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी के पाठ और सत्संग के साथ समागम आरंभ हुआ है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार भक्तजन आपको यहाँ पर जो है संत गरीबदास जी के चरणों में जो है माथा टेकते हुए आपको जो है इस समय नजर आ रहे होंगे। पुरुषों के साथ साथ जो है महिलाएं भी काफी संख्या में आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इस 3 दिवसीय समागम के अंदर जो है दहेज मुक्त शादियां, रमैनी और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया जाता है। कहा भी जाता है रक्तदान महादान। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है और अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य जो है किए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है बुजुर्ग आपको इस तस्वीर में जो है नजर आ रहा होगा। बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए काफी संख्या में आए हुए हैं। ये सीधी और लाइव तस्वीरें जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो है सतलोक आश्रम जिला कुरुक्षेत्र से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार जो है यहाँ पर आपको सभी भक्तजन जो श्रद्धालु है यहाँ पर हाथ जोड़कर जो है खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी की जो तस्वीर है वो आपको जो है इस समय यहाँ पर दिखाई जा रही है। तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाने का जो है हम प्रयास करेंगे किस प्रकार जो है भक्ति भावना के साथ यहाँ पर जो है सभी श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। आप पंडाल की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पंडाल जो है काफी हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो है भक्तजनों से भरा हुआ है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, बड़ी दूर दूर से जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। देश के हर कोने से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। 74वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। 6 से 8 तारीख तक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। क्या क्या विशेष कार्यक्रम रहेंगे? हमारा विशेष कार्यक्रम जो होता है वो मेन तो हमारा भंडारा होता है। भंडारा 3 दिन तक चलेगा, जिसमें लड्डू, जलेबी, बर्फी, हलवा, 3 तरह की मिठाई बनाई जाती है। बाकी अच्छे अच्छे और पकवान बनाए जाते हैं।
तो उसके बाद मेन जो प्रोग्राम है हमारा वो है शादियों का, रमैनी बोलते हैं जिसको हम, वो रमैनी कराई जाएगी। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा जैसे हर बार की तरह, जैसे हर बार समागम में लगाते हैं। और उसके बाद परमात्मा की वाणी का पाठ 3 दिन तक लगातार चलेगा, दिन रात लगातार चलता रहेगा। उसके बाद जो भी लोग नाम लेना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से, उनको नाम दिलाया जाएगा और उनको नशा मुक्त किया जाएगा। उनके संत रामपाल जी का पहला नियम यह है कि जो भी नाम लेगा वो बीड़ी पीने वाले को माचिस तक भी नहीं देगा। मतलब स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इस पर कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं, किन किन राज्यों से, जिलों से? ये उत्तराखंड, झारखंड और थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल का है, और बाकी 6 जिलों से, जैसे अम्बाड़ा, पानीपत, अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर से आ रहे हैं। समागम और कहाँ, कुरुक्षेत्र के अलावा और किन किन शहरों में, राज्यों में हो रहे हैं? 11 जगह हो रहा है। जैसे पंजाब में खमाणु में है, धुरी में है, और दिल्ली मुंडका में है, और धनाना हरियाणा में है, और भिवानी हरियाणा में है। उसके बाद यूपी में शामली में है, और उधर बैतूल में है मध्य प्रदेश में, और इंदौर में है मध्य प्रदेश में, और उधर नेपाल में है धनुषा के अंदर। तो चुनावी मौसम है कि संत महाराज जी आदेश देंगे भक्तों वोट के लिए, आदेश देंगे प्रदेश? नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो अपनी इच्छा है, जहाँ जिसका दिल करे वहाँ वोट डालें। जी, क्या बताएंगे, आज संत रामपाल जी का जन्मोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, विश्व भर में उत्साह है, कई आश्रमों में कार्यक्रम है, तो नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नाम क्यों लें, क्या खासियत है? संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व के अंदर एक पूर्ण संत के रूप में है। पूर्ण संत कैसे कहें, किस आधार से कहें, इसके बारे में गीता में बताया गया कि वो तत्वदर्शी संत होगा, वो ही पूर्ण संत होगा। तत्वदर्शी संत जब आता है, और जब उस समय के जितने नकली संत होते हैं उसके साथ झगड़ा करते हैं या उनका विरोध करते हैं, ये उसकी खास पहचान होती है। पहले भी जितने संत आए उनका भी विरोध हुआ, नानक जी का भी विरोध हुआ था, ईसा मसीह जी जब आए तो उनका भी विरोध हुआ था। संत रामपाल जी महाराज के समय के पूर्ण संत हैं, और उनके से जो भी नाम लेगा, ये खास बात है, उनसे जो भी नाम लेगा, अगर उनके परिवार, रिश्तेदार, मित्र, प्यारे कहीं भी कोई जो भी नाम ले लेगा, उनको कैंसर जैसा भी अगर रोग होगा किसी को आज, तो वो नाम लेने से, पूरा परिवार नाम ले, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा है, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से प्रेत की, भूत की जो बाधा किसी तरह की भी है, वो सारी ठीक हो जाएगी। आपके काम न समझते हो, आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई भयानक समस्या है, किसी तरह का कोई गंभीर रोग है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सारे ठीक हो जाते हैं। इसीलिए लोग ये इतने उमड़ के आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी भी जेल में बैठे हैं। और ये लोग कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? एक दूसरे के संपर्क में आगे जब पता चलता संत रामपाल जी महाराज आज के समय के पूर्ण संत हैं, और उनके शरण में जाते ही सुख मिलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए सभी लोग ये यहाँ पे आ रहे हैं। चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार कोई भी संत होता है, जो पूर्ण संत होता है, कभी चमत्कार करके नहीं दिखाता, और उसकी शरण में आने से ऑटोमेटिक चमत्कार होते हैं, सारे हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। ये खास बात है संत रामपाल जी महाराज। भीड़ जो है लगातार बढ़ती है। हाँ, इसी कारण से लोग ज्ञान को समझ रहे हैं। जैसे हमारी बहुत सी पुस्तकें हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और साधना चैनल पे जैसे 8:30, 7 से 8:30 प्रोग्राम चलता है, और भी बहुत से चैनलों पे चल रहा है, और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पे भी हमारे प्रोग्राम चले हुए हैं। हम सभी से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, आपके चैनलों के माध्यम से भी एक बार अवश्य देखें, उस पर टाइम निकालें। थोड़ा सा भी संत रामपाल की शरण में जाना क्यों जरूरी है, क्या खास बात है? 3 दिवसीय में जो है हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, रात्रि रुकेंगे, उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को दी? यहाँ रहने के लिए पूरी व्यवस्था है, कूलर लगे हैं और पंखे लगे हैं, गर्मी से बचने के लिए गद्दे हैं, रजाई हैं, और हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हर तरह की व्यवस्था, कोई परेशानी नहीं आती किसी को हर बार। धन्यवाद। ओके। आज 3 दिवसीय समागम की शुरुआत जो है आज सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हो चुकी है। ये समागम जो है सतगुरुदेव जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सतगुरुदेव जी 8 सितंबर 1951 को जो है सतगुरुदेव जी का जन्म हुआ, और सतगुरुदेव जी जो है इस भक्ति मार्ग का सत्ज्ञान जो है हम लोगों को कराने के लिए पृथ्वी लोक पर आए हैं। इस 3 दिवसीय समागम में जो है 3 दिन तो अटूट भंडारा चलेगा सतगुरुदेव जी की दया से, और इसके अलावा नाम दीक्षा, और इसके अलावा जो है यहाँ पर
बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके। डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। हाँ जी, ब्लड डोनेशन कैंप है, शादियों का दहेज शादियों का आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए, और जो 3 दिवसीय पाठ का जो चला हुआ है, आज उसका प्रकाश हुआ है, पाठ प्रकाश हुआ है संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का। ये 3 दिन चलेगा। इसका श्रवण करने के लिए दूर दूर से संगत, खासकर जो है हरियाणा के 6 जिलों से यहाँ पे संगत आ रही है। तो लगभग संभावना है कितने लाख श्रद्धालु जो है इन 3 दिनों में आवागमन करेंगे? हाँ जी, प्रतिदिन जो है हमारी ऐसी उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। 3 दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। और समागम का जो है सतलोक आश्रम में हर बार जो कार्यक्रम आयोजित होता है, भंडारे का बड़ा खास महत्व माना जाता है। हर बार अलग अलग तरह के देसी घी की मिठाइयाँ पकवान बनाया जाता है। इस बार क्या खास है? इस बार जो है देसी घी के लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, उसके अलावा जो भोजन बनाया जाता है, दाल चावल पूरी इत्यादि सब्जी, वो तो बनाया जाता है। और देसी घी का हलवा भी हर बार जो है प्रसाद के रूप में सत्संग में और यहाँ पर आए गए लोगों को वितरित किया जाता है। हर बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बड़ी खास बात यह है कि कोई पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं होते, फिर भी व्यवस्था जो है बहुत पुख्ता और बहुत सुंदर भव्य नजर आती है जी। क्या वजह है इसकी? जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो स्वयं ही इतने ज्ञान से, उनको जो है ज्ञान हो चुका है इस बात का। सतगुरुदेव जी के जो आदेश आते हैं वो सभी उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। और जो भक्ति करने से एक व्यक्ति के अंदर जो भक्ति की के कारण एक सहनशीलता आ जाती है, एक सहजता आ जाती है, तो उस तरह से सभी लोग खुद ही व्यवस्थित हो जाते हैं। ये सतगुरुदेव जी की कृपा से ही ये सब यहाँ पर संभव है। प्रदर्शनी के माध्यम से भी कुछ दिखाया जाएगा? हाँ जी, प्रदर्शनी के माध्यम से, जैसे हर बार प्रदर्शनी लगती है कटआउट से, और इस बार भी जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। तो कल आपको जो है एक बार प्रदर्शनी में ले जाकर के वो सारा ही जो है उसको डिटेल से आप लोगों को करा दी जाएगी। तो सजीव जी कैसे प्रश्न था, अगर पूछें तो भाई मैंने बंद किया।